इस गांव में शादी होते ही दूल्हा गायब हो जाता था और अगली सुबह उसकी लाश मिलती थी और गांव की पुलिस को लगता था कि ये किसी सीरियल किलर का काम है। लेकिन गांव वालों का कहना था कि गांव पर किसी आत्मा का साया है जो गांव में शादियां नहीं होने दे रही। उसी डर की वजह से गांव में कोई शादी नहीं करता था। लेकिन एक दिन विदेश से आया हुआ लड़का गुड्डू अपने दादा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए गांव में शादी करने का फैसला करता है। लेकिन गांव वालों ने उसे गांव में शादी करने से साफ मना कर दिया। लेकिन विदेश में रहने की वजह से गुड्डू को गांव वालों की बातें सिर्फ अफवाह लगी और उसने शादी की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उसी रात शादी के बाद गुड्डू भी गायब हो जाता है और अगली सुबह उसकी लाश गांव के मंदिर के पास मिलती है। ये देखकर पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि गांव में कोई सीरियल किलर है जो गांव में शादियां नहीं होने दे रहा। कातिल को रंगे हाथ पकड़ने के लिए पुलिस ने अपनी योजना के तहत गांव में 2 शादियां करवाई। लेकिन उसी समय कुछ पल के लिए लाइट चली जाती है और वो दोनों दूल्हे सबके सामने से गायब हो जाते हैं। ये देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। लेकिन तभी पुलिस की एक कार अपने आप स्टार्ट होकर चलने लगी जबकि उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। ये देखकर सभी लोग दंग रह गए और फिर उन दोनों दूल्हों को कोई अदृश्य शक्ति बाहर फेंक देती है और वो कार अपने आप जंगल की तरफ भागने लगती है। पुलिस उसका पीछा करते हुए जंगल में बने एक सुनसान घर तक पहुंच जाती है लेकिन वहाँ कोई भी इंसान नहीं था। तभी अचानक वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और पुलिस से कहती है, तुम जिस कातिल को ढूंढ रहे हो वो इंसान नहीं। तब पुलिस पूछती है, फिर कौन है वो? तब बूढ़ी औरत बताती है कि गांव के दूल्हों की हत्या कोई सीरियल किलर नहीं बल्कि 2 आत्माएं कर रही हैं जो गांव वालों से अपना अधूरा बदला ले रही हैं क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई थी। आखिर वो 2 आत्माएं कौन है और गांव में शादियां क्यों नहीं होने दे रही? ये जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो।